किसी के बारे में भी ये ख्याल न करें कि हम इससे अफजल हैं, कुछ पता नहीं है तुम्हारा क्या होने वाला है। और तो और नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न खातिमा की दुआ मांगी। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा जअलनी अजअल खातिमा अमली, और फिर फरमाया अल्लाह मजअल खैरा यौमी यौम अलकाका फी। पहले ये फरमाया कि मुझे मेरे बेहतरीन अमल पर मुझे मौत अता फरमा। ये लफ्ज है, वो इस वक्त मेरे ज़हन से निकल रहे हैं अरबी के जो अल्फाज है, लेकिन मफहूम उसका ये है कि अल्लाह मेरा खात्मा जो है वो सबसे अफजल अमल पर हो। अब जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि गफर अल्लाह लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र, कोई एहतमाल ही नहीं है कि माअज़ल्लाह सुए खातिमा हो, लेकिन दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह कि मेरा आखिरी अमल जो है सबसे बेहतर हो, उस पर मेरा खात्मा, और सबसे बेहतर दिन वो हो जिस दिन मैं आपसे जाकर मिलूं। खैर अय्यामी यौम अलक़ाका फी, ये हम सबको दुआ करनी चाहिए हुस्न खातिमा। ये जो बुजुर्गों ने सिखाया है ना कि भाई लोगों से दुआ कराया करो खात्मा बिल खैर और हुस्न खातिमा, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दुआ है, क्योंकि एतबार उसी वक्त का है। इन्नमल इब्रतु बिल खवातीम, हदीस में फरमाया एतबार है इंसान के आखिरी अमल का जिस पर उसके इंतकाल हो, और आखिरी अकीदे का जिस पर उसका इंतकाल हो। लिहाजा खात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे हैं तो हम और तुम किस शुमार कतार में हैं? हम कैसे अपने आप को अफजल समझ लें, कैसे दूसरे से बड़ा समझ लें, जबकि हमें कुछ पता नहीं हमारा अंजाम क्या होने वाला। अरे जाहिरी एतबार से आज अमल कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जो अमल करने की तौफीक हो गई है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये ना समझो, ये ना समझ बैठो कि अब मैं सबसे अफजल हो गया। हमारे अरबी जबान में एक कहावत मशहूर है कि सल्लल हाइक रकातैन वंतज़रल बहया, कि एक जुलाहा था, उसको सारी जिंदगी ऐसे ही फिरता था, लेकिन 2 रकतें पढ़ने की तौफीक हो गई, 2 रकतें पढ़ ली, तो 2 रकतें पढ़कर इंतजार में बैठा है कि कब मेरे ऊपर वही नाजिल होगी। 2 रकतें पढ़कर इस इंतजार में बैठा है कि कब मेरे ऊपर वही नाजिल होगी। मैंने 2 रकतें पढ़ ली, इतना बड़ा काम कर लिया, तीर मार दिया, तो मेरे ऊपर वही आनी चाहिए। तो इस किस्म का हम लोगों का मिजाज अल्लाह बचाए न हो कि हम अब थोड़ा सा काम करें और थोड़े से काम के ऊपर इतना बड़ा तसव्वुर कर लें हम अफजल हो गए सारी दुनिया से। अल्लाह ताला इस हमंड से, इस तकब्बुर से, इस उजुब से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो भाई सबक ये मिला कि किसी भी शख्स को अपने से हकीर और जलील न समझो, अपने आप को किसी से अफजल न समझो। अपना अगर तुम्हें कोई अच्छा काम करने की तौफीक हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह आपका शुक्र है आपने नमाज पढ़वा ली, या अल्लाह आपका शुक्र है आप मस्जिद में आने की आपने तौफीक दे दी, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने जुमा में हाजिर होने की तौफीक दे दी। अल्लाह का शुक्र अदा करो उसकी तौफीक पर। दूसरों को हकीर न समझो, दूसरों को जलील न समझो, उनका मजाक न उड़ाओ। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से ये हकीकत हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता www.darsequran.com